सिंह गलत थे। मैं दोनों मैटर इसी में जोड़ रहा हूँ। समर सिंह नहीं गलत है, उनकी माँ आरोप क्यों लगा रही है? माँ उनको, उनकी माँ ना रहने पर आप क्यों नहीं लगा दे रही? नहीं, सुनिए मेरी बात। आकांक्षा दुबे को समर सिंह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, उनकी माँ भी नहीं समझ सकती थी। उन्होंने भले ही पैदा किया था, जितना समर सिंह आकांक्षा दुबे को जानते थे। यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। जो अपने लड़की को पैदा किया, बाप हो चाहे मतारी हो, मतारी अच्छी बात जानती हैं। 3 साल से उनकी दोस्ती हुई है समर सिंह की ना, एल्बम कर रहे हैं। उससे पहले जन्म उन्होंने दिया है, 20 साल 25 साल उम्र होगी लड़की की। तो माँ से बेहतर कौन जानता है, ये बताइए। माई बाप जन्म देला, लेकिन कर्मवा तो आदमियन करेला, बेटी बेटा न करेला। ठीक है, तो साल 2 साल से आप दोस्ती होगी, आप जानेंगे। बता देते हैं, हम दूठे बेटी का बाप हैं, एगो बेटा हमारा है ना। हमारी बिटिया भी इंटर की एग्ज़ाम दी है और वो हमारे बराबर हो गई। हमको पता है कि माँ बाप को क्यों नहीं पता होगा कि मेरी बेटी क्या है और मेरा बेटा क्या है, ये तो सत्य है। लेकिन बेटा और बेटी क्या करत हमें, माई बाप हर जगह इन्वॉल्व, हमें हर जगह पीछे पीछे जा रहे हैं। यह समाज कितना दूषित हो गया। आकांक्षा दुबे कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं। मैं उनके ना रहने पर खोल के कह रहा हूँ, जिसको जो करना है कर ले। लेकिन आकांक्षा दुबे और समर सिंह के मैटर में आप देखिए जरा, आप अगर सोचते हो, एक मिनट मेरी बात। अगर आप समर सिंह को दोषी नहीं मान रहे हैं, नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, हत्या की सुसाइड है? बताइए। कुछ नहीं, हत्या नहीं, सुसाइड नहीं है। वो क्या है, या तो आकांक्षा दुबे जानती है और उनके दोस्त जानते हैं। 1 मिनट, ना आप थे ना मैं था। आप समर सिंह को वहाँ दिखाइए, कहाँ है समर सिंह? 1 मिनट, कहीं समर सिंह नहीं है। देखिए यहाँ पर बेड पर बैठे, आप कैसे फांसी लगा सकते हैं? फांसी कैसे लगा सकते हैं? वो तो सत्य है कि वो देखिए फांसी है, वहाँ पे तो आप गलत हैं। नहीं, ये अवस्था थी उनकी, मैंने भी देखा है। इस तरीके से कोई फांसी थोड़ी लगाता है। लेकिन साजिश के तहत उनको मारा गया है। मारा गया है तो हाँ, तब फिर तो मारा गया है तो समर सिंह मार दिए? नहीं, आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं। 1 मिनट, उनकी माँ कह दें, उनका भाई कह दे, उनका बाप कह दे, उनके दोस्त मित्र कह दें, कहाँ समर सिंह मारे हैं? ठीक है, समर सिंह नहीं मारे हैं। मैं 1 मिनट लेता हूँ। दिल्ली में गैंग रेप हुआ था। उस लड़की बस में आप देखते हैं पब्लिक जाती है, पब्लिक जाती है, कोई जिला के बैठता है। रात को 12 बजे उसका मर्डर हुआ, उसके रोड पे फेंक देते हैं। पुलिस वाले ने उसको ढूंढ के 5 साल मुकदमा चला। बलिया जिला के रहने वाली लड़की थी सीमा, पता है, ये तो निकाल ली। ये तो समर सिंह हो गए, पवन सिंह हो, आकांक्षा हो गया, चाहे खेसारी किसके साथ अपने ग्रुप में रहती थी ना, चाहे तो पुलिस वाले ढूंढ नहीं सकते हैं? पुलिस वाले चाहे तो अपराध होगा ही नहीं। 95% तो अपराध पुलिस वाले कराते हैं। अगर पुलिस वाले चाह दें तो एक भी अपराध नहीं होगा। ये पुलिस वाले क्या भगवान हैं? ये तो थाने में ही बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। चोर और डकैत माफियाओं का यही लोग, तो इनको तो खुला लाइसेंस मिला हुआ है। हम और आप आम आदमी हैं। आप सुन लीजिए, थाने और सिपाही और दरोगा की बात क्या करते हैं आप? यहाँ न्याय मिलता है? यहाँ आप साधारण व्यक्ति हैं, रोड पे चल रहे हैं, आपको एक पुलिस वाला आपसे ज़्यादा उम्र का अगर एक बुजुर्ग है तो उसको भी गाली दे करके बात करता है। इंटर पास ये है, इंटर पास होकर के वर्दी पा गए तो इनको, हमारे और इनके बीच में अंतर क्या है आम आदमी और पुलिस में? ये सरकारी लाइसेंसी गुंडे हैं और हम तो भैया साधारण आदमी हैं भैया। हम के तो 5 दिन पुलिस बंद कैले रहे, 5 लाख रुपया कैसे आपको बंद कर दिया? आप भाजपा के नेता हैं, आपके शासन में आपको कैसे बंद कर दिया? हमारी सरकार है, हमारे शासन में अगर हम गलत करेंगे तो हम भी बंद हो जाएंगे। नहीं, जब आप ही हो सकता है कि कानून मैंने तोड़ा हो, और मैं बता दे रहा हूँ। क्या तोड़े थे? क्या थोड़े थे, हम क्या बताएं? हमारे यहाँ मऊ जनपद में या देवरांचल पकड़ेंगे आप, मधुबन एरिया में वह दारू का जितना भी अवैध कारोबार होता था वो मैंने बंद कराया है। यह इस बात को कि कोई कलाकार माने या ना माने, कोई नेता माने या ना माने, वह दारू इस मेरे वजह से, मेरे जेल जाने की वजह से वह दारू बंद हुआ है। एक बूथ कहीं दारू नहीं बिक रही है। मेरे गांव में ठीक फ्रंट पर आकर के दारू पीते थे लोग, कचिया शराब बेचने वाले यादव जी लोग थे और पीने वाले चमार भाई लोग थे, और पी करके नेतागिरी करते थे। हमने कहा आप दारू पीते हो तो जाइए अपने घर बैठिए, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी भाई। आए दिन छेड़खानियाँ होने लगी। जब कुछ लोगों ने हमसे, कुछ औरतों ने कहा कि ए बाबू हाई बंद करवा देता, हम कहीं हमारे कौन जरूरत है बंद करे लेगा, हम गांव भर का ठेका ले लें? नहीं सोचेंगे कि आप नेता हैं? नहीं, अरे यार नेतागिरी हमको करना होता तो खा, हम हमारे गाँव में मिलल है, हमारा वजिए काफ़ी है नेतागिरी करे खातिर। तो फिर बंद हो गया एकदम 9:30 से बंद हो गया। दूसरी जगह खुला होगा? नहीं खुला। सच्चिदानंद यादव कोतवाली के कोतवाल थे, घोसी से आए हमारे यहाँ दोहरी घाट, है ना, और वह दारू बिक गया, बंद हो गया 9:30 से। एक दिन 10:30 बजे रात को ये सच्चिदानंद यादव आता है मेरे घर में, और बिना किसी आदेश का
मेरी जवान बेटियां हैं 2 भैया की लड़की, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग पिताजी, और आकर के सीधे सीधे दरवाज़ा खोल करके और मेरे घर के अंदर जाता है, कहता है कि हमको सूचना मिली है अवैध असलाह रखे हो। अबे चूतिया साले सच्चिदानंद यादव, मैं अवैध असलाह रखा हूँ? तेरी माँ के दूध में ताकत है भोसड़ी वाले। तुमको पता होना चाहिए कि एक सिंगर के यहाँ अवैध असलाह रखा जाता है। मैं तो लाइसेंसी असलाह रखा था, हैं? और लाइसेंसी असलाह मेरा जब्त हुआ। तो क्या हुआ फिर? लगभग उस दारू को पीने के लिए चमार बिरादरी के लोगों ने मेरे घर पर लगभग 250 चमार के परिवार के सदस्यों ने आकर के अटैक किया। मैं अपने बचाव करने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाला। काहे लिए मिली हमको है भाई? हमारी जान चल जाए तो हम असलाह का निकाल रहे तो हम दोषी हो गए नहीं? आज सच्चिदानंद यादव चूतिया साला आकर के 10:30 बजे रात को असलाह खोज रहा है। हाँ, जहाँ भी हो साले सुन लेना, तुमको जो करना है कर लेना। यह गया है, खुद छापा मारा है। ठीक तीसरे दिन हमने कहा कि आप मेरे घर में आपको शर्म नहीं आती है? हैं? आप जाएंगे किसी भाजपा के नेता के घर में इस तरीके से? जाएंगे किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के घर? उनको कोई सूचना मिली होगी? कुछ नहीं, कोई गलत। समर जी पे उन पर क्या कहना है आपका? समर सिंह, जहाँ तक मैं समर सिंह से मिल चुका हूँ जी। समर सिंह मिले जेल में जाने के बाद? नहीं, पहले? बहुत पहले। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो। अच्छा। और आजमगढ़ का लड़का रहने वाला है। अच्छा। वो हमसे जूनियर कलाकार हैं। अच्छा। कविता जी के साथ उनका जो एल्बम हिट हुआ, पब्लिक ने प्यार दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया। सिंगर हो, कलाकार हो, उसके लिए पब्लिक ही उसकी सब कुछ है। पब्लिक तय करती है हमको किस दिशा में जाना है जी। तो इस मामले में कविता और समर सिंह दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा एल्बम उनका गया और गीत संगीत के क्षेत्र में एक नई एनर्जी उन्होंने दिया पूर्वांचल में, और साफ सुथरी गीतों को उसने गाया। पूर्वांचल क्या, पूरा यूपी बिहार भारत। हाँ, तो समर सिंह एक अच्छे इंसान है। मुझे नहीं लगता है कि समर सिंह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आकांक्षा दुबे से जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, भदोही से लेकर के मुंबई तक, बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता हूँ, और वो क्या थी क्या नहीं थी उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मेरी, मैं दूंगा भी नहीं। आपको भरोसा लगता है कि उनकी माँ को न्याय मिल सकता है कि नहीं? न्याय मिलना चाहिए। यह मामला कोर्ट में जब गया है तो कातिल तो कोई होगा? तो कातिल कोई होगा, है, ये है, बिल्कुल कातिल है। उनकी हत्या हुई है जी। उनके साथ क्या क्या हुआ है वह तो उनकी जो लाइव मोबाइल गिरती है और बाएं साइड से वह जो थोड़ी सी आवाज़ आती है, वह चीज़ आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं आ रही है? पहली चीज़। दूसरी आने का दिखाई दे रहे हैं होटल वाले, आने का नहीं दिखाई दे रहे हैं कि होटल में कितने बजे लड़का निकला है। आकांक्षा दुबे जानती थी कि आज कुछ होगा गड़बड़ हमारे साथ, वह पहले से उनको मालूम था। आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता जी। मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? एक कलाकार होने के नाते। आपके पास सुराग है? बिल्कुल सुराग नहीं है, कोई हम भगवान थोड़ी हैं, लेकिन एक अनुभव जी। आप वहाँ इंटरव्यू लेने जाते हैं जी। आप इंटरव्यू में किसी को फंसाएंगे? आप सवालात आप कैसे होंगे? तो जो व्यक्ति सवाल का जवाब देने में असमर्थ होगा या कच्चा खिलाड़ी होगा, वह तो आपके सवालों में फंसेगा। सच्चाई यही है कि जब वो कहते थे कि आप इधर उधर मत जाओ, आपको मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, कौन कहते थे? समर सिंह का। क्या कहते थे? समर सिंह कहते थे कि आप क्यों जाते हो, किसी से बात मत करो, किसी अन्य कलाकार के साथ काम नहीं करने देंगे। जब हमको तुमको अपनी जीवन संगिनी बनाना है, रिलीव इन रिलेशनशिप में, जैसा कि मीडिया में आया, जब रह रहे हैं तो क्यों नहीं बात मानती थी आकांक्षा जी उनकी? समर जी कहाँ बोले हैं? समर सिंह ने कई बार कहा है। इस चीज़ को क्या कोई चैनल पर खड़ा होकर के कहेगा क्या? जब तक आप किसी पत्नी को अभी शादी नहीं कर सकते हैं तब से कैसे आप उसको रोक सकते हैं, ये बताइए। 95% लिव इन रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? बिना शादीशुदा जिंदगी, अभिनेता अभिनेत्री, हीरो हीरोइन, गायक गायिका रहत लोग एक साथ है बिना शादी का, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अक्षरा सिंह का मैटर ले लीजिए, पवन सिंह का मैटर ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मान लो आप लड़की को रोक सकते हैं, अपने क्यों नहीं रोक सकते हैं? आप भी तो किसी के साथ काम करने एल्बम में जाते हैं कि नहीं जाते? मेरी आप बात बताइए। नहीं, जिस समर सिंह की बात कर रहे हैं। समर सिंह की बात कर रहा हूँ। भी रुकना चाहिए ना। मैं भी क्यों? किसी के साथ अगर उनकी बात वो नहीं मानती है, क्या पता वो भी नहीं मान रहे हो किसी की लड़की के साथ काम करने के लिए, एल्बम के लिए? अरे भाई सुनिए मेरी बात जी। हमारी पत्नी है जिनसे हमारी शादी होने वाली है, हम चाहेंगे क्या कि वो दूसरे हम होने वाली या हम तो नहीं भले हुई है तो नहीं हुई है, इसमें अंतर है। अरे ठीक है, अंतर है। जब सिंदूर पड़ जाता है तब आपकी पत्नी हो जाती है। सिंदूर पहनाने से जब तक नहीं पड़ा है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रामाश्रय भाई जी, आप आए, इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप खुद ही उलझ रहे हैं। मेरी बात नहीं रहे, आप उलझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप फंस रहे हैं सवाल में। मैं कतई नहीं फंसने वाला।
जवाब दीजिए। सवाल तो हम ऐसा कर देंगे, बहुत ज्ञानी लोग देखेंगे। अरे सेनूर पढ़ने से पहले आपका कोई अधिकार नहीं है, जब पढ़ जाएगा तब उसके बाद आपका। यहाँ आज का पैटर्न बिना सिंदूर के भी लोग रह रहे हैं। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में जब रह रही थी आकांक्षा जी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उन्होंने कोई दबाव थोड़ी बनाया था। वो अपनी मन मर्जी से, उनके मम्मी पापा नहीं जानते थे कि समर सिंह के साथ आकांक्षा मेरी जवान लड़की रह रही है, एक साथ रह रहे हैं 2-3 साल। अरे यार, प्यार होने के लिए तो 1 सेकंड का काम होता है। जब उन्होंने कहा कि आपको यहाँ नहीं जाना है, मैं आपके साथ शादी करने वाला हूँ, भले ही नहीं किए थे, ठीक है, आप तो वह तय करेंगे समर सिंह कि आपको कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं कर रहा है। उनको नहीं अच्छा लगता था। सुनिए 1 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए जी। आकांक्षा दुबे कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। मानते हैं आपकी बात को, मानते हैं कि वो रोकते थे, तो क्या करेंगे, उसकी हत्या करवा देंगे आप? अरे जो प्यार करता है वो हत्या कैसे करवा सकता है? फिर आप आज दुनिया आसाराम बापू का नाम आपने लिया है, जो लोग जाते थे उन लोगों को उसने चूतिया बनाने का काम किया कि नहीं किया? देखिए, जब तक है हमारे हिंदुस्तान में अगर सिंदूर नहीं पड़ जाता है मांग में, आपका अधिकार नहीं है। भारतीय संस्कृति की जो आप उसको रोक नहीं सकते। जो यह परंपरा है शादी ब्याह को, अब धीरे धीरे विलुप्त होती है भैया। यहाँ सिंदूर उंदूर का कोनो मतलब ना रही गल। तो आपका राय क्या है? हमारी राय यही है कि यह तो मामला न्यायालय में है जी, हैं, जो न्यायाधीश विद्वान एक से एक बैठे हुए हैं जी, और हमको लगता है कि समर सिंह निर्दोष साबित होकर के आराम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ तो पैसे के लिए सब दोस्ती है, सब दुश्मनी चल रही है, बात सिर्फ पैसे की है। और तो उनकी माँ को न्याय, उनकी माँ जैसी आकांक्षा दुबे ही नहीं, न जाने कितने माएँ ऐसी हैं और न जाने कितने आकांक्षा दुबे ऐसी हैं जिनका मामला आया ही नहीं मीडिया में। अगर ऐसी घटना होती रहेंगी तो कोई लड़की एल्बम में काम करने के लिए, या चाहे। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं कम बताना चाहता हूँ कि गीत संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जी, या किसी के बाप की बपौती नहीं है जी, या कलाकार के आवाज़ वह माँ सरस्वती की देन है जी, ना। माँ जिसको चाहेंगी वो गाएगा जी। आना ही तना जगह चाहिए, बहुत बढ़िया गाओ तो हमें लड़का एक ठे कि पसीना छूट जाए लोगन का। लेकिन गीत संगीत को आप इसकी आड़ में शोषण बंद होना चाहिए। खास करके मैं तो बिरहा जगत पर भी उंगली उठाने का काम कर रहा हूँ। बिरहा जगत में भी ऐसे बहुत कांड हुए हैं जो कि आप मीडिया में हैं। मंजू यादव जी का कांड आप याद कर लीजिएगा, मैं मिलता था उनसे, मैं जानता था खूब बढ़िया से। लेकिन मैं बिरहा छोड़ करके म्यूजिकल गाने लगा और फिर से म्यूजिकल और बिरहा दोनों गा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, तो बिरहा जगत में चाहे फिल्मी दुनिया में लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं हर जगह एक्सपोज होना पड़ता है। उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, कुछ ना कुछ समझौता, डायरेक्टर, निर्माता, गवैया, सारे लोग शोषण करते हैं। वह लड़की ही जानती है, वह किसी की लड़की हो। मेरा मानना यही है कि यह सबसे बड़ा दोष है। अगर लड़का कोई है तो उसके चरित्र पर आप उंगली नहीं उठाते, लड़की है तो उस पर बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। एक लड़की अपना कैरियर बनाने के चलती है भदोही से, मान लीजिए आकांक्षा दुबे को, चाहे चंचले के मान लो कि हम चलत हैं यहाँ से, हम ही कि 1 मिनट खातिर लड़की बना दो। मुंबई में जाता हूँ, क्या क्या मेरे साथ होता है, कितने लोग मेरा शोषण करते हैं और कितनी अभिनेत्रियों ने कितना समझौता करके ऊंचाई पर गई हैं। लोग बताते हैं कि डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर, हाँ, अब लड़कियों को कहते हैं कि रात बिताना पड़ेगा तो फिल्म में काम मिलेगा। वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई हमारे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। मैं खोल के कह रहा हूँ, लड़कियां तैयार हो, हाँ, कहीं ना कहीं समझौता कर लेती हैं और जो नहीं करती हैं वो। दिव्या भारती क्या थी? दिव्या भारती की हत्या हुई थी, पता चला कौन मारा है? पूरा बॉलीवुड जानता है कि कौन मारा है। सूरज पांचोली, आदित्य पांचोली का लड़का, जिया खान का घटना आप सुने होंगे। जिया खान को मारा गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। वही होता है, पैसे में बड़ा दम है।